नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है एमपी कैंडिडेट मनोज पाल जी और हम आपको बता दें, अब आपको एक न्यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं और बैक टू बैक हम आपको हमारे अंडमान निकोबार का हर तरह का न्यूज़ जो है सबसे पहले आपको दिखाते हैं और उसमें जो है हम आपका सुझाव भी रखते हैं। इवन आपसे हम ये भी कहते हैं आप लोग कमेंट्स करें और काफ़ी लोगों का हम जो इंटरव्यू भी लेते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या आम आदमी हो। और देखिए, एक रिपोर्टर की हैसियत के नाते मेरा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हर पॉइंट को जो है उठाया जाए। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा, 6 तारीख को 21 वर्षीय विमला जी की डेथ हुई जीपंत अस्पताल में। उसको लेकर भी हमने काफ़ी लोगों से बात की। इवन हमने जो है डे बाय डे हमने वो न्यूज़ चलाया और जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तब तक हमने वो न्यूज़ चलाया। और आप सभी को पता है कि 2 दिन बाद जो है उसका इंटरिम रिपोर्ट आया था। उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ था, हंगामा हुआ था, फिशरमैन कमेटी की तरफ से लाठीचार्ज हुआ। तो अब फिर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उसके एक दिन पहले भी एक व्यक्ति का डेथ हुआ था। तो वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हुए लोग नहीं बल्कि सोशल वर्कर आए थे और वो लोग आकर जो है उन लोगों ने, वो व्यक्ति जो है कचाल का था जिसका देहांत हुआ। तो हम भी वहाँ पर गए, बाकी सारे मीडिया कर्मी भी आए, हमने वहाँ पर इंटरव्यू लिया। तो अब हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आज का न्यूज़पेपर आप सभी ने देखा होगा, डेली टेलीग्राम का, और उसमें एक चीज़ जब हमने नोटिस किया तो उसमें ये लिखा गया था कि जीपंत की तरफ से एक नया ऑर्डर आया और उस ऑर्डर में स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि वहाँ पर जो है इससे पहले भी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए मनाही थी, लेकिन अब जो है इस बात को लेकर जहाँ तक सोशल वर्कर्स हैं, इवन वो लोग जाकर वहाँ पर लोगों का साथ देते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं, तो इन सब बातों को लेकर भी बहुत कुछ हुआ है। तो वहाँ पर सीधी बात पर कहें तो वहाँ पर जो है हम जैसे लोगों के लिए वहाँ पर जाने के लिए मनाही है। देखिए, हम सच दिखाते हैं और हम कैसे काम करते हैं हम ही को पता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी, और जब हम न्यूज़ कवर करते हैं, देखिए खतरा हमें भी है, थ्रेट्स हमें भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम न्यूज़ कवर करते हैं। तो इस विषय को लेकर कुछ पॉइंट्स हमारे पास है और सबसे पहला पॉइंट तो यही है जो हमने अभी आपको बताया। तो इस विषय को लेकर हम मनोज पाल जी से बात करते हैं और इनका क्या कहना है हम आपके समक्ष रखते हैं। नमस्कार, मैं मनोज पाल। देखिए रोहित जी, आपने जो बोला एकदम सही बात बोला है। ठीक है, मैंने जो भी देखा कि मेरे को भी आज सुनने में आया, कोई मेरे को व्हाट्सएप में भी भेजा कि जितना भी जो भी जाके उसमें प्रोटेस्ट करता है, जो भी जाके अगर कोई गलत होता है चेक करने के लिए जाता है, उसको ये बोला गया है कि स्ट्रिक्टली वो जीबी पंत हॉस्पिटल में नहीं जा सकता है। ठीक है, और उसको एक टर्म यूज़ किया कि एंटी सोशल एलिमेंट करके। ठीक है, अभी एक बात बताइए, जो एंटी सोशल कोई है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? अब बताइए, कौन डिसाइड करेगा एंटी सोशल क्या होता है? हाँ, कोई आदमी सोसाइटी के अगेंस्ट में अगर कोई जाके, ठीक है, कोई मीडिया पर्सन है या कोई सोशल वर्कर है या कोई लोकल पॉलिटिशियंस है, वो अगर जाए और जीबी पंत में ख़राब हालत को, अगर उसको इशू को डॉक्टर से बात करे कि देखो ये प्रॉब्लम है, यहाँ में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई जगह एग्जॉस्ट फैन नहीं है, कोई पेशेंट अगर मर रहा है उसको कोई देखने वाला नहीं है, तो क्या वो एंटी सोशल हो जाएगा? मतलब कोई एंटी सोशल हो जाएगा? और जो एंटी सोशल का डिक्लेरेशन है ये कौन देगा? ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है कि पब्लिक को डराने के लिए ये लोग बदमाशी कर रहा है और कुछ नहीं। पब्लिक को डराने के लिए कि भाई देखो आप इसमें मत आओ, ये सब चीज़ में जैसा है वैसा ही चलने दो। ठीक है, क्योंकि इतना अभी तो कुछ बोल नहीं सकता। अभी प्रॉब्लम ये हो गया कि पहले वहाँ में था बीजेपी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ में था कांग्रेस का। तो ये लोग क्या बोलता था, देखो कांग्रेस से करके कुछ काम नहीं हो रहा है। लेकिन आज सिस्टम चेंज हो गया, अभी वहाँ में भी बीजेपी है, यहाँ में भी बीजेपी है, सबको पता है। तो अभी क्या हो गया, अगर ये लोग बोले कि यहाँ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल में जाके लोग मर रहे हैं, तो आईएएस ऑफिसर लोग प्रेशर में आता है
अब समझे, हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इससे आईएएस ऑफिसर लोग कभी डरे हुए थे कि ये लोग का कोई इंक्वायरी ना बैठा दे, ये लोग जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है, इसमें ये लोग ना फंस जाए, नेग्लिजेंस जो हो रहा है उसको प्रूव करके अपने ऊपर बर्डन ले नहीं रहे थे। इसीलिए क्या बोला, शुरू से ही एक बात बोला कि यहाँ में मेडिकल नेग्लिजेंस है ही नहीं, मतलब वो अपना गलती, कोई एक बात बताइए, कोई अपना गलती मानेगा, और जहाँ में किसी का डेथ हो गया है तो प्रोटेस्ट और भी बढ़ेगा। इसीलिए क्या है कि ये लोग गलती माना ही नहीं। और सबसे दुख का बात ये है कि हमारा एमपी सर, ठीक है, जिसको पब्लिक वोट किया, पब्लिक के साथ में खड़ा होना था, वो आदमी भी आज एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दिया। उसने खुद बोला कि यहाँ में कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, आपने सुना होगा। और दूसरा ये भी बोला, जब सीएस का, मैंने जो सीएस ऑफिस में मीटिंग के लिए गया था, वो लोगों ने भी मेरे को बोला कि सीएस ऑफिस में घुसने के बाद एक कोना में चुपचाप बैठा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था। क्या अंडमान निकोबार के पब्लिक ये विष्णुपद रॉय को इसीलिए वोट किया कि वो आज जो मर रहा है, जो पब्लिक है, जो तेलुगु कम्युनिटी का जो लड़की है 21 ईयर का जो मर गया है, जो एक बच्चा आज बिन माप का कैसे वो जिएगा, अगले साल, अगले 5-10 साल कैसे जिएगा, उसका मुंह से खाना छीन लिया, उसको कोई देखने वाला नहीं है, ठीक है। सोचो, उसका एकदम फ्यूचर और कैरियर दोनों खराब कर दिया। आप सोचिए, वो बच्चा के साथ आज नहीं खड़ा होके वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में खड़ा होता है। सोचिए, पुलिस, जो अंडमान निकोबार का पुलिस, जो हमारा भाई है, हमारा भाई लोग है, जो हमारा कोई रिश्तेदार है या आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है अंडमान निकोबार पुलिस में, आज हमारे जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके ऊपर अटैक कर रहा है। मतलब अंडमान के आदमी को अंडमान के लोगों से लड़वा रहा है। कौन? आईएएस ऑफिसर, आप समझे, आईपीएस ऑफिसर। क्योंकि देखिए, यहाँ में ऑर्डर दिया वाला कौन था, ठीक है, किसी का तो डायरेक्शन में करा। ये जो एसएचओ जो पहाड़गांव का जो अटैक किया, जो डायरेक्शन दिया, बोला मारो करके, देखो वो अपना से नहीं करेगा, आपको ही पता है। सर देखिए, जहाँ तक मैं आपको बता दूँ जी, राहुल साहब जो है वो लीड कर रहे थे, वो जो है उन्होंने वो माइक में कह रहे थे वो, ठीक है। अब देखिए, उन्हें भी काम करना है, मैं आपको बता दूं, आईएएस के अंडर काम करना, आईपीएस जो है, आईपीएस ऑफिसर्स जो है आईएएस के अंडर काम करते हैं। अगर नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो पनिशमेंट दिया जाएगा या तो पनिशमेंट ट्रांसफर हो गया है, और या तो कुछ मतलब सस्पेंड कर, राइट, या तो कुछ ना कुछ हो सकता है। तो देखिए, कितना भी मैं आपको बता दूं, पुलिस यहाँ पर और ख़ास करके अंडमान निकोबार में जनता के साथ ही है। और ये जो हुआ है, देखिए ये गलत तो है, लेकिन अब उन्हें भी जो है ऑर्डर मिला है, लेकिन फिर भी जो हुआ है काफ़ी गलत हुआ है। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, चले मैं कुछ पास्ट को खोद के निकलता हूँ जी। अभी एक बात सोचिए, आज मैं एसएचओ हूँ, ठीक है, मैं पहाड़गांव के एसएचओ के पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, मेरा एक सोसाइटी में अलग स्टेटस है। अगर मेरे को ये जानते हुए भी कि जो ऑर्डर जो ऊपर वाला जो दिया है वो गलत दिया है, ठीक है, मैं अगर वो गलत ऑर्डर को फॉलो करूं, तो आपको क्या लगता है इथिकली सही है? ये मोरली मेरे को अंदर से भी तो आवाज़ होना चाहिए कि मैं क्या करूं। अब इसमें सीएस वाला मैटर में, गैंगरेप वाला मैटर में, लड़की बार बार पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रहा है, और जो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ में बैठा था वो तो अंडमान का ही था, वो वहाँ में एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो गैंगरेप वाला जो आईएएस ऑफिसर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, और जो लड़की अंडमान का उसके इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। मतलब मेरा बोलने का मतलब यही है कि देखो, आप कुछ हद तक, चलो आप देखो, गलत, आपको अगर कोई पब्लिक पोजीशन में आप बैठे हो या पोस्ट में, गवर्नमेंट सर्वेंट में, आपको सैलरी टैक्स पेयर देते हैं, हम आप और जो जनरल आदमी है ना, जो मछुआरा लोग, हम लोग टैक्स देते हैं, वही टैक्स का पैसा से एलजी को सैलरी मिलता है, वही टैक्स के पैसा से सीएस को सैलरी मिलता है, उसका बच्चा लोग 3 टाइम खाता है। तो आप एक बात सोचिए, तो आपको किसका बारे में सोचना चाहिए? आपको ये सोचना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या मैं पब्लिक के लिए कर रहा हूँ? क्या लॉ में वो मुझे अलाउ करता है? क्या लॉ में, आप सोचिए, बिना प्रोवोकेशन का, क्या लॉ में वो जो एसएचओ था पहाड़गांव का, उसको, राहुल को अलाउ करता है कि उस तरह अटैक करना? आप वो बताइए। लॉ में तो अलाउ नहीं करता है ना। आप भी ये तो मानते हो लॉ में अलाउ नहीं करता है। जब लॉ अलाउ नहीं करता है, जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, ये आर्टिकल 19(1)(c) में बताया गया है। असेंबली भी हमारा राइट है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है, लॉ हमारा क्या बोलता है, हम उसका फॉलो करेंगे कि आईएएस ऑफिसर लोग जो गलत काम करने के लिए बोल रहे हैं हम उसे फॉलो करेंगे? बताइए। अब सर, अब आपको क्या लगता है कि आप और हम जैसा कुछ भी होता है, और कुछ हमारे जो है साथी मीडियाकर्मी भी वहाँ पर पहुँचते हैं, और देखिए कहीं ना कहीं अब जिसके साथ हुआ है, मैं सिंपल एक बात बताता हूँ। जैसा मतलब आप एक पेशेंट के अटेंडर है,
आप दिन रात उनके साथ आप रह रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके पेशेंट के साथ आपके वो जो है आपका फादर है या आपका भाई है, जो भी है उसके साथ क्या हो रहा है वो चीज़ आपको पता है, ठीक है। अगर उन्हें डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है या उनके साथ कुछ नेग्लिजेंस हो रहा है और आपका जब वहाँ पर बात नहीं सुना जा रहा है, तो आप उस समय किसे कॉल करेंगे? देखिए, पहले तो मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, सोशल मीडिया पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन जब से, ठीक है, सो कॉल्ड हम लोग यूट्यूबर ही हैं, ठीक है, लोग कहते हैं, लेकिन हम तो सच्चाई दिखाते हैं ना। देखिए, हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते, हम जो है सच्चाई दिखाते हैं। और सिर्फ इस बार का नहीं, हर बार हर न्यूज़ में हम लोग यही करते हैं। और इतना सब होने के बाद आज जो है ये ऑर्डर निकाला गया है कि जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, देखिए ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप ये बताइए ना, तो कितना भी करे सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते। नहीं, ऐसा कोई लॉ में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि किसी को भी हॉस्पिटल में जाके, कोई भी सोशल वर्कर है, कोई मीडिया वाले है या कोई पब्लिक वर्कर है, ठीक है, या तो कोई भी रिलेटिव है, वो जाके पब्लिक से नहीं मिल सकते। क्योंकि मेरे को, मैं डिगलीपुर का हूँ, डिगलीपुर का कोई भी पेशेंट आता है, अगर कोई भी परेशानी फेस करता है, मुझे फ़ोन करता है, सर आप मेरे को एक बार देखने के लिए आओ। मेरा ऐसा नहीं कि मेरा रिश्तेदारी हो, मैं जाके मैं मिलता हूँ, मैं बोलता हूँ कोई परेशानी होने से बताओ। मैं कितना जन को जाके अंडमान में हॉस्पिटल में भर्ती था, पैरालिसिस पेशेंट था, बोला सर मेरा पैसा नहीं है, मेरा कोई देखने वाला नहीं है। डिगलीपुर का पेशेंट आता है ना, तो वो लोग कोई देखने वाला भी नहीं होता है, पैसा नहीं रहता है, कोई सामान से बाहर से सामान खरीद के देने वाला भी नहीं होता है। मैं कितना जन को दूध खरीद के दिया हूँ पीने के लिए कि सर मेरे को दूध नहीं है, मैं दिया हूँ, जूस मैं दिया हूँ। एक पैरालिसिस पेशेंट था, वो दूध और जूस छोड़ के कुछ पी नहीं सकता। लेकिन सर तो इसमें क्या गलत है? सर लेकिन अभी तो आप और नहीं दे पाएंगे जैसा ऑर्डर है, और अभी तो आप तो और नहीं जा पाएंगे जैसा हमें देख के लगा। नहीं, वो देखिए, मैं ऐसा हूँ, मैं एज पर लॉ काम करता हूँ, सब मेरे को जानता है। मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट लॉ का अगेंस्ट में जाके कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कोर्ट है हमें जस्टिस देने के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन मेरे अगेंस्ट में क्यों ना रहे, ठीक है। ये मैं वो हिसाब से चलता हूँ और बहुत पहले से ही चलता हूँ। चाहे मेरे को ना तो पहले कोई रोका है, ना तो आज कोई रोकेगा, और ना तो मुझे फ्यूचर में रोकेगा, और ना तो मुझे इससे डर है, ठीक है। बस बात यही है, मैं ये सोचता हूँ कि मेरे से गलती से भी कोई लॉ वायलेट नहीं हो। और मैं आज तक, मेरे को कोई बोल सकता है मैं कभी हॉस्पिटल में गया ना, तो देखो ये गलत है। उसमें अच्छा से देखिए, मैंने पढ़ा हूँ, उसमें ये लिखा है डॉक्टर लोग को कोई धमकाता है, ठीक है, कोई नर्स को धमकाता है। देखिए डॉक्टर लोग, मैं ये मानता हूँ, देखो MBBS करा है मतलब वो लोग क्वालिफाइड डॉक्टर है, क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर्स है। आपने जो कहा है सर एकदम सही है। जैसा तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, आप न्यूज़ आप तक को आप आज से फॉलो नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमें कम से कम 4 साल पहले हमने स्टार्ट किया। आपको ऐसा लगता है सर, कभी ऐसा हमने ये व्याख्या मतलब खड़ा किया, या हमने कभी किसी से कोई तरह का आर्गुमेंट किया, या कोई भी डॉक्टर से? क्योंकि देखिए, हम भी वहाँ पर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है मीडिया जाके ये सब काम करेगा? नहीं, मीडिया जाके नहीं करता, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले मेरे को कोई एक भेजा था, कोई एक क्लिप भेजा था यूट्यूब से, मतलब ये क्योंकि मैं सारा वीडियो देखने का टाइम भी नहीं होता, और क्योंकि मेरा पास कोई ना कोई हेल्प लेके आते ही रहता है, तो टाइम नहीं मिलता। देखिए, कुछ लोग हैं, मैंने एक वीडियो में भी देखा, मेरे को कोई भेजा था, ठीक है, अंडमान निकोबार का, वो यूट्यूब मतलब चैनल में ही वो सीधा धमका रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा, आप भी देख लो, डॉक्टर लोग को धमका रहा था। तो मैंने ये सोचा कि देखो ये गलत बात है। अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, देखो अभी भी क्या है ना, देखो हम लोग सब ये बोल रहे हैं, मैं भी बोला कि देखो डॉक्टर का गलती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं, मेरे को भी ये पता है और आपको भी ये पता है कि एक दिन एक डॉक्टर 50 पेशेंट को ही देख सकते हैं। लेकिन वही में जो जीबीपंथ में फुटफॉल इतना ज़्यादा है, सोचिए 100 पेशेंट आ रहा है एक डॉक्टर के पास में। अब 50 पेशेंट उसका लिमिट है, वही में 100 पेशेंट अगर एक डॉक्टर के पास आएगा, वो डॉक्टर सीरियसली कैसे उसको सब देखेगा? नेग्लिजेंस तो हो सकता है ना, जब आपका लोड इतना ज़्यादा हो जाए तो नेग्लिजेंस, देखिए नेग्लिजेंस हो सकता है, लेकिन अगर उसमें किसी की मौत हो जाती है तो आप वो बताइए ना, एक जान है, वो अमीर हो या गरीब हो, लेकिन जान की कीमत क्या, जैसा आप ये जो आपने जो भी अभी बात कही, ये जान से बड़ी तो नहीं है ना। एक नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आपको। देखिए, डॉक्टर को मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर का गलती है, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर डॉक्टर का गलती को हम लोग नहीं मानेंगे, अगर उसको जितना पेशेंट का लिमिट है एक दिन में देखना है, उसका डबल पेशेंट है सर, तो नहीं देख सकता सर, डबल पेशेंट है, ट्रिपल पेशेंट है, वो एक सरकारी अस्पताल है, मैं आपको बता दूं, और सरकारी अस्पताल है, तो वो लोग बाहर से अपॉइंट करे डॉक्टर, क्या वो ये चीज भी हम ही लोग करके दे? नहीं, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी हो गया ना। तो डॉक्टर, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कमी क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो अभी वार्ड है, कैजुअलिटी वार्ड है, जिसको इमरजेंसी पेशेंट वाला देखा जाता है, आप अच्छा से जाके देखो, उसमें 6 से 7 बेड होगा,
6 से 7 बेड कितने के लिए? पूरा साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के कम से 1.5-2 लाख पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 6 बेड है। अभी सोचिए एक साथ में अगर 10 पेशेंट आ जाए, सीरियस पेशेंट, आप एक बात बताइए 10 से 10 पेशेंट को 6 बेड में कैसे रख के, क्योंकि ऑक्सीजन का जो सेटअप है, जो क्रिटिकल केयर का जो सेटअप है वो भी 6 है, तो 10 पेशेंट को कैसे दें? उसका मतलब 4 पेशेंट मर जाएगा। तो इसके लिए ब्लेम किसको करना है? इसके लिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके लिए ब्लेम आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करो, बीजेपी सरकार को करो, कांग्रेस गवर्नमेंट जो था कांग्रेस एमपी को करो, बीजेपी के एमपी को करो, प्राइम मिनिस्टर को करो, हेल्थ मिनिस्टर को करो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, एलजी को करो, सीएस के करो। आप उसके लिए डॉक्टर और नर्स को ब्लेम नहीं कर सकते ना। आप समझे बात को? मेरा बोलने का मतलब क्या है? अभी आप सोचो क्रिटिकल केयर, अभी जो आईसीयू है, सोचिए आईसीयू का सेटअप सोचिए 6 या 10 है जीपन में, मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं है। अभी 10 सेटअप लेके अगर 15 पेशेंट आ जाए क्रिटिकल केयर में, तो बताइए उसको पेशेंट को कैसे देखेगा? मेरे को बता दीजिए। क्या आप उसको डॉक्टर का नेग्लिजेंस बोलेंगे? आप बताइए, क्या आप डॉक्टर का नेग्लिजेंस बोलेंगे उसको? नहीं बोल सकते। अभी देखिए, तो जैसा भी आपने कहा ठीक है ये बात, और देखिए हम भी ये नहीं कहते कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, क्योंकि देखिए अगर हमें भी कुछ होता है हम वही अस्पताल जाते हैं जी, और हमारे घर पे भी होता है वही अस्पताल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है। देखिए सीनियर डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं खुद कहता हूँ कि उनका अगर आप वहाँ पर अगर आप जाएंगे, उनसे बात करेंगे, सर मैं वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप जाकर उनसे 2 बात करेंगे ना, आपका बीमारी ऐसी ठीक हो जाता है। और अब बात आते हैं कि पहले जो विमला जी के जो फैमिली को स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है, उसमें जो है अंडमान फीवर का जो जिक्र किया गया था, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो सिस्टम है ना, ये क्या कर रहा है, आईएएस ऑफिसर लोग जो है अपने हिसाब से पूरा ये जो को मैनेज कर रहे हैं। उसको मालूम है प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। अगर ये प्रूफ हो गया कि डॉक्टर का नेग्लिजेंस की वजह से वो डेथ हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा? फिर कंपनसेशन मांगेगा, फिर जॉब मांगेगा, फिर क्या होगा? मेडिकल के ऊपर सवाल उठेगा। ये सारा चीज़ को करने के लिए मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है ताकि मेडिकल रिपोर्ट को ही गलत बनाया जा सके। क्योंकि नहीं तो क्या आईएएस ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर भी बात आता है कि वो चीफ सेक्रेटरी एलजी है, वो लोगों ने मेडिकल का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। मेरा जो बेटा हुआ है अभी 2 महीना पहले, बेटा का डिलीवरी, मेरा जो वाइफ का डिलीवरी भी यहाँ में हुआ है जीबीपंथ में। मैं बता देता हूँ, मैंने जाके नर्स लोगों से मिला, नर्स लोगों को मैंने खुद देखा, एक वार्ड में, ये वार्ड कौन सा वार्ड, जो डिलीवरी का जो वार्ड है, जहाँ मैटरनिटी वार्ड जो बोलता है, वो वार्ड में एक ही नर्स है। आप सोचिए एक नर्स, वो मैटरनिटी में अगर सोचिए 7-7 14 वोमेन है, भर्ती है, तो 14 जन को, मिनिमम 14 जन को एक नर्स कैसे देखेगा? सोचिए उसको 5 मिनट के लिए वॉशरूम जाना है, हो ही सकता है 10 मिनट के वॉशरूम जाना है, सोचिए 5-10 मिनट के लिए अगर चले जाए, तो वो टाइम में अगर कोई उसका डेथ हो जाए, कोई सीरियस हो जाए, कोई बच्चा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बताइए क्या आप उसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी बोलेंगे, या नर्स का गलती बोलेंगे, या डॉक्टर का गलती बोलेंगे? आप बताइए। देखिए ये तो सीधी सी बात है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और खास करके जैसा आपने कहा कि कैजुअलिटी वार्ड को लेकर, देखिए मैं भी जाता हूँ कैजुअलिटी वार्ड, देखिए और जो आपने जो भी बात कही है ये एकदम सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ना, अगर देखिए हेल्थ सेक्टर के लिए फंड आता है, ठीक है, तो आप लोग जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो और अच्छा कीजिए, ना कि ये जो हाल अभी जो चल रहा है। आप बताइए, अभी ये जिस तरह का ये हादसा हुआ, आपको ऐसा लग रहा है देख के कि लोग मतलब जीपन अस्पताल से जो है खुश हैं, लोग इतने खफा हैं? और जैसा आप खुद वहाँ पाते सर, देखिए आपको लगता है कि आदमी खफा है? आपको मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से। 3000 करोड़ का रोड, 3000 करोड़ का NH4 रोड, रास्ता में गड्ढा स्टोर के कुछ नहीं है। आज भी आदमी पिछले 7 साल से तकलीफ में है, ठीक है, परेशानी में है। 3000 करोड़ रुपए लेके चला गया, आदमी चुप है। मैं आपको बता रहा हूँ, आदमी चुप है। कितना दिन वहाँ में धरना दिया, कितना दिन स्ट्राइक करा, आप जाके पता करिए। ये जो एयरपोर्ट का 450 करोड़ का एयरपोर्ट था पहले, जो टेंडर में आया था, 850 करोड़ रुपए खर्चा किया, 300-400 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा किया। बनने का साथ साथ पानी में पूरा ऊपर से स्लैब सब वो गिर गया था, जो शेड बेड वगैरह भर के गिर गया था। आदमी चुप है, कुछ बोला? 300-400 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। 300-400 करोड़ किसका? हमारे टैक्सपेयर्स का पैसा। अभी जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का फंड बराबर आता है, वो फंड सब लेके मार के लेके चला जाता है। आप देखिए कहाँ में देखेंगे, बताए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। जितना आईएएस ऑफिसर लोग अंडमान में आता है, जितना आईएएस ऑफिसर लोग अंडमान निकोबार में आजकल पोस्टेड है, कल मैं गया था ये जो कौन मेरिन हिल में कोई जगह में, यहाँ में साइड में जो एक आईएएस ऑफिसर का घर में आप देखोगे फुटपाथ बना के रखा है अंदर में।
कम से कम उसमें ऐसे राउंड राउंड करके 1-1.5 किलोमीटर का फुटपाथ बना के रखा है और हर एक 10 मीटर में एक वो स्ट्रीट लाइट लगा के रखा है। यहाँ में आदमी का पास में करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, पढ़ने नहीं सकता बच्चा लोग, इतना भी करंट नहीं है कि सारा कुछ करंट, अगर इतना लोड शेडिंग है बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उसका घर में जाके देखो हर एक 10 मिनट में, हर एक 10 मीटर का डिस्टेंस में वो स्ट्रीट लाइट लगा के रखा है ताकि वो रात को वहाँ से वॉक कर सके। हमने वीडियो भी बनाया था, सही बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने बहुत सारा आदमी सोचे को डिलीट कर दिया, मैंने इसीलिए डिलीट किया क्योंकि मैडम ने बोला, मैडम से मेरे को मिला, मैडम ने बोला कि देखो मेरा पहले जो IAS ऑफिसर था वो करा, क्योंकि मैं नया आया हूँ मार्च अप्रैल में, मैंने भी पता करा, इसलिए मैंने सोचा फिर से मैं बनाऊंगा वो वीडियो दिखाऊंगा। आप जाइए DC ऑफिस, DC का घर, DC का जो क्वार्टर है जहाँ में हम लोग क्वार्टर करते थे, LG का एकदम सामने में वो चौक पे जंक्शन में, वहाँ में जाके DC का घर में 4-5 मीटर का वॉल है, 4 मीटर 3 मीटर का वॉल है जो हाइट में, जो क्या बोलते हैं बाउंड्री हॉल, उसके ऊपर और 2 मीटर का वो शेड बना के रखा, टीना जैसा कुछ कुछ मार के रखा है। क्यों? क्योंकि बाहर से आदमी अंदर ना देखा, अरे पेड़ पौधा अंदर में इतना है बाहर, और वहाँ से कोई जाके अंदर झाँकेगा भी नहीं, फिर भी वो लगा के रखा। क्यों लगा के रखा? टैक्स पेयर्स का पैसा से। ये पैसा अंडमान निकोबार का ऐसे करके बेवकूफ़ बना के आदमी का यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। आप सोचिए अभी नर्स का रिक्रूटमेंट हुआ, सारे नर्स बेलैंड से लेके आया। कौन लेके आया? यही चीफ सेक्रेटरी, यही जो हेल्थ सेक्रेटरी है। कोई आदमी प्रोटेस्ट किया कि बाहर से नर्स लाके अंडमान में जॉब दे रहे हो, अंडमान का नर्सिंग स्टूडेंट का हालत कैसा हो रहा है, कैसे होगा, करेगा बताइए? अभी आप सोचिए अगर एक नर्स हमारा फैमिली वाला है, आपका फैमिली वाला, आपका फैमिली वाला होता तो हम लोग जाके उससे पूछ सकते थे भाई नेग्लिजेंस हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। आज बाहर का नर्स है, आप कैसे पूछोगे बताइए? वो बताएगा? वो तो सारा पैसा यहाँ से लेता है, वो राजस्थान भेज देता है। तो अंडमान का आदमी जो है ये करप्शन से, आदमी को क्या है कि इलेक्शन से पहले 1000-1000 रुपया, 500 रुपये का दारू और एक चिकन बिरयानी देने से आदमी सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। अभी देखिए इतना बच्चों लोगों को, इतना जो फीमेल लोगों को दौड़ा के मारा, लेडीज़ लोगों को, अभी जो पुलिस के ऊपर, पुलिस को सस्पेंड किया, कौन ऑर्डर दिया, उसके ऊपर इंक्वायरी हुआ, कुछ हुआ? मेडिकल रिपोर्ट जो अपना मर्जी से बनाया। कोई CS और DC का पास जो गया था सारा जल मिलने के लिए, CS चुप से बैठा, अपना जो विष्णुपद राय चुप से बैठ गया, कोई कुछ करा, एक मुंह खोला और जो भी क्वेश्चन पूछा उसको क्या बोला, भाई तुम कुछ मत बोलो। क्यों? तुम डॉक्टर है क्या? ऐसे बोल के सबको चुप कराया। क्यों कराया ऐसा भाई? कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा ही है अंडमान निकोबार में अभी भी आदमी मेनलैंड से 100 साल पीछे है, आप ये मानो, और तब तक नहीं जागेगा जब तक यहाँ का आदमी एक करप्शन को लेके सीरियस नहीं होगा। मर तो रहा है, ये पहला मर्डर नहीं है। पहले ये जो कौन सा ये जो मॉडल स्कूल का एक लड़की मर गई थी, माया बंदर का एक 6 साल का लड़की मर गई, दोनों स्टूडेंट था। ये रंगत में एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का मर गया। तो मर तो बहुत रहा है, ये जो इसका बाद भी ये जो बिमला जी का डेथ हुआ, उसके बाद और एक डेथ हुआ है। आदमी फिर भी चुप है। आदमी क्या है, कोशिश कर रहा है कि कैसे भी हम बच जाए, दूसरा कोई मर जाए, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि ये साइकिल है, ये सबका एक ना एक दिन आएगा, आपका मेरा फैमिली में भी आएगा। इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ भाई, आप भी लड़ो, ठीक है? जो होगा। देखो हम लोग कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, ना तो हमें प्रोटेस्ट में 3 दिन की हमको कोई पैसा नहीं मिला, ना तो हमें ये कोई है कि आप मुझे मेरा पीछे घूमो, मेरे को ये करो, मेरे को पैसा दो। पानी तक नहीं पिया, 3 दिन से हम पीछे में था, लेकिन हम आगे भी लड़ते रहेंगे। तो मतलब आपका ये कहना है कि विमला जी की डेथ हुई, ये नेग्लिजेंस से नहीं हुई? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, नेग्लिजेंस से हुई है, लेकिन नेग्लिजेंस को प्रूव करने नहीं दे रहे ना लोग ने। ये लोगों ने एक बात बताइए, ये 2 चीज़ है, मैं बोलूँ, क्या ये डॉक्टर का नेग्लिजेंस से हुआ, क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंस से हुआ, क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का वजह से हुआ? ये तीनों चीज़ में इंक्वायरी कौन करेगा? मैं आपको तीनों चीज़ बता रहा हूँ। अगर मेडिकल डॉक्टर का नेग्लिजेंस कब होता? जब डॉक्टर को 50 पेशेंट का सब देखना एक दिन में, तो 50 पेशेंट का अंदर है, वो विमला जी आए तो 50% का अंदर है, तो डॉक्टर का नेग्लिजेंस है। सर आपको एक बात बता सर, देखिए हाँ। सर उनके साथ, ठीक है, उनकी भाभी थी, उनका ये कहना है कि सवेरे 8 बजे वो आई थी, 8 से लेके उन्हें जो 12 से 1 बजे जो है उनको अंदर ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया। आप ये बताइए ना सर, जब इतना देर आदमी वेट कर रहा है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वहाँ पर जो है मतलब जो है मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि जीबी पंत इसका जिम्मेदार है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि वेट कराना नहीं चाहिए ना। वही मैं बोल रहा हूँ, अगर 8:30 बजे से इतना देर बैठा के रखा, तो ये तो क्लियरली बोलता है ना कि डॉक्टर का नेग्लिजेंस है, ये तो क्लियर बोलता है ना डॉक्टर का नेग्लिजेंस है। तो इसीलिए हम यही बोल रहे हैं कि देखो, अगर डॉक्टर का नेग्लिजेंस है तो वो आप रिपोर्ट दो ना पब्लिक को। और अभी तक ये चीज निकल के सामने भी नहीं आई कि आखिर वो कौन डॉक्टर था। कम से कम एक क्लैरिफिकेशन जो है अस्पताल के तरफ से, एम्स के जो डायरेक्टर है उनके तरफ से, DHS के जो डायरेक्टर है उनके तरफ से क्लैरिफिकेशन तो देना चाहिए था कि आखिर ये माजरा हुआ क्या और इसमें किसकी गलती थी। उनके तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया।
ये देखिए, ये भी ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्टर ड्यूटी में था, ये भी हो सकता है कि कोई आईएएस ऑफिसर का बीवी या रिश्तेदार हो, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, जितना भी आईएएस ऑफिसर है वो अपना बीवी बच्चों को यहाँ में लेके आके गवर्नमेंट जॉब देता है कॉन्ट्रैक्चुअल में। आपको ये भी पता है, इसीलिए क्या परमानेंट पोस्ट नहीं निकलता है। हमको तो लगता है कि ठीक है, हमको आई एम नॉट श्योर, मेरे को ये लगता है कि जो डॉक्टर पोस्टेड था होगा ये कोई आईएएस ऑफिसर का वाइफ था होगा, इसीलिए जानबूझ के नेग्लिजेंस को ये नहीं करा, छुपा रहा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि जितना भी ये लोग क्या करते हैं, मैंने पहले भी देखा, अटके भी मारा था बहुत सारा डॉक्टर लोग मेलैंड से आके, जो कोई डीएसपी था उसका बीवी क्या है, डॉक्टर है, तो वो यहाँ में लेके आके सैलरी बढ़ा के 1-1.5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्चुअल में पोस्ट दे देता है डॉक्टर का। तभी क्या है, वो अगर आएगा तो बीवी को भी यहाँ में रहने मिल जाएगा, यहाँ में रहेगा, पैसा भी कमा लेगा, दोनों को एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, इनकम भी बढ़ेगा, तो ऐसा भी करता है। सर एक आखिरी सवाल है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। धरना में आपने भी जो है, आप खुद वहाँ पर शामिल हुए थे और डे 1 से जब चल रहा था हम भी खुद वहाँ पर थे, इवन हम लाइव भी करें और हमारे दर्शकों को हमने सब कुछ दिखाया। तो उसमें जो है उनके घर वालों के तरफ से कुछ डिमांड रखा गया था और फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं। देखिए, और सबसे पहली बात, फिशरमैन कम्युनिटी को मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ कि उन लोगों में जो है एकता है, जो चीज़ आपने खुद देखा होगा। देखिए, इतना सब होने के बावजूद भी वो लोग जो है एक दूसरे का हाथ थाम कर वो लोग चल रहे हैं, इवन अभी भी। और इसके लिए जो है हम भी उन्हें जो है शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब इस तरह कुछ होता है तो लोग जो है एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर जो एकता है, और ये देखकर अच्छा भी लगा कि एक दूसरे का दुख सुख में वो लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब उनके तरफ से कुछ डिमांड्स रखा गया था, तो वो डिमांड्स फुलफिल हुआ कि नहीं? डिमांड रखा गया था कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इम्पार्शियली हो, मतलब सही से वो लोग करें। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेरे को तो नहीं लगता कि ये लोगों ने मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में कुछ बताया नहीं अभी तक जो बोला है, ठीक है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो लोग मालूम है अगर मेडिकल नेग्लिजेंस अगर प्रूफ हो गया तो कंपनसेशन देना पड़ेगा और भी प्रोटेस्ट होगा, आईएएस ऑफिसर लोग फंसेगा, एलजी फंसेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो हमें भी बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी बीजेपी है, तो कांग्रेस को बोल नहीं सकता कि नेहरू का गलती है, सब तो बोल नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है कि वो लोग जानबूझ के, मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो अंदर में कर रहा है। और देखते हैं 10 दिन बोला है तो 10 दिन आने दीजिए, फाइनल रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, प्रोटेस्ट क्या है, वो हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग का था, ये था कंपेंसेशन का, उसका भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। कुछ एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस भी नहीं दिया, जॉब का रिटर्न एश्योरेंस नहीं दिया। फिर क्या हुआ, ये जो पुलिस ने मारा, कौन उसको परमिशन दिया और किसने मारा, ना तो किसी को सस्पेंशन हुआ, नहीं तो किसी एक्शन हुआ कि एसडीएम ने परमिशन दिया या डीसी ने दिया, कोई भी चीज़ नहीं, सब साइलेंट हो गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, हम अभी मैं तेलुगु कम्युनिटी के सारे लोगों से, मैं रिलीजियस लोगों से कांटेक्ट में हूँ। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन 20 तारीख के बाद से हम लोग फिर प्रोटेस्ट पे शुरू कर देंगे। और ये भी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये दे रहा हूँ कि देखो आप लोग रेडी हो जाइए लड़ने के लिए। मनोज पॉल है ग्राउंड में और हम लोग लड़ेंगे, चुप से नहीं बैठेंगे। देखो पीछे हम आने वाला नहीं है, हम साथ है। अगर सारा आ जाए भाई मार खाने के लिए, हम भी रेडी है, मारो हम लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जेल भरना है, जेल भरो। हम लोग इसके बाद क्या सुनेंगे, जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे कि सबको लेके जेल भरो। सही बात है कि नहीं, सबको लेके। लेकिन हम लोग का मोटिव यही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना, और ये जो बिमला जी का जो डेथ हुआ है ये आखिरी होना, ये आखिरी रहना। और जो भी गिल्टी है इसमें, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी हो या कोई डॉक्टर, अगर इसमें डॉक्टर का नेग्लिजेंस का वजह से हो तो प्रूफ हो और उसको सस्पेंड हो, टर्मिनेट हो, और पुलिस जिसने मारा पुलिस के ऊपर एक्शन हो। और बिमला जी के नहीं, बिमला जी के जैसा जितना भी पहले, इससे पहले डेथ हुआ है, सबको ये भरोसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम अगर गरीब है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऐसा ट्रीटमेंट लेके आएंगे जो प्राइवेट से अच्छा होगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। तो मनोज जी, देखिए आपसे हमने इतने सारे सवाल पूछे और आपने अच्छा खासा जो है आपने वोट लिया था, 8000 समथिंग आपने लिया था, जो आप तीसरे नंबर पर थे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने आपको मतलब प्यार दिया और इतना वोट दिए। तो अब बात इस पर आती है कि घूम फिर कर ये बात पे आती है कि आपसे भी जो है लोगों को उम्मीदें हैं और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। और न्यूज़ आप तक के द्वारा और एक बात मैं आपको बता दूं कि हम जो पार्शियलिटी नहीं करते, हम हर किसी के पास जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई नेता हो या कोई भी हो, हर किसी का दुख दर्द में हम उनका साथ देते हैं, उनका आवाज़ जो है उठाते हैं।
तो लेकिन ये जो सिलसिला जो हुआ और लोगों के साथ जो जैसा विमला जी की डेथ हुई, लाठीचार्ज जो हुआ, लेकिन इसमें अभी तक किसी को सस्पेंड नहीं किया गया, क्या ये बात सच है? जी, किसी को भी सस्पेंड नहीं किया, किसी को भी एक्शन नहीं लिया गया, ना तो मेडिकल रिपोर्ट भी अभी तक पेंडिंग रखा है, एश्योरेंस भी नहीं दी गया। देखो सीएस और डीसी ने मिलकर क्या है कि सारा बात को दबाने के लिए अटैक भी करवाया, मतलब जो मर्जी चाहे वो लोगों ने वो करवाया, बिल्कुल भी हम लोग का बात नहीं सुना। तो इसको लेके हम लोगों ने अभी ये सोचा, मतलब हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने ये सोचा कि 20 तारीख तक हो जाने दीजिए, आज 13वीं है, ठीक है, विमला जी का, आज ये हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोटेस्ट करेंगे या हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे या कोर्स ऑफ एक्शन जो भी होगा हम लोग करेंगे। क्योंकि देखो तेलुगु कम्युनिटी का बात ये है ही नहीं, ठीक है, आपको मतलब बहुत पूरा आइलैंडर्स का बात है। और मैं खास करके वो भी लीडरों को बोलना चाहता हूँ जो ये मीटिंग में नहीं आया, जो ये मीटिंग में नहीं आया, जो इसका जो प्रोटेस्ट में नहीं आया, वो लोगों से बोलो, खास करके कुलदीप राय शर्मा से। देखिए कुलदीप राय शर्मा MP था, ठीक है, और जो उसका भाई है तैया, ये चेयरमैन था। देखो तुम लोग से मैं दोनों से मैं ये बोलता हूँ आपका मीडिया का माध्यम से, देखो आप लोग सिर्फ पैसा छापने में लगे हुए हो, ये अंडमान का लोग जानता है। और इसी का कारण आज अंडमान निकोबार में कांग्रेस पार्टी एकदम ख़त्म होने जा रहा है। नहीं आया KG भास्कर जी को हम तो देखे नहीं मैं डायरेक्टली, लेकिन वीडियो में दिखा था मेरे को कि वो हमें आए थे। विशाल जौहरी सर से मैंने मिला था, आए थे, ठीक है, और मैंने वो भी मिला था, वो हमारा जो प्रेसिडेंट है बीजेपी का, क्या नाम है, बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है जो अजय बैरागी सर, वो भी आए थे, ठीक है, आए थे, कुछ लोग आए थे। लेकिन जो नहीं आया मैं उसको खास करके बोल रहा हूँ। और बीजेपी कांग्रेस के बहुत से म्यूनिसिपल काउंसलर भी आए थे, मुझे जितना पता है, ठीक है, काउंसलर नहीं, आप लोग सबको आना चाहिए इसमें। अभी कुलदीप के पास इतना पैसा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके, इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करेगा। और इसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का भी छवि खराब कर दिया, ठीक है, और फ्यूचर में इसके कंसिक्वेंसेस बहुत रहेगा। और हम लोग कर रहे हैं पब्लिक, और पब्लिक भी हमारा सपोर्ट में है, ठीक है। तो आगे का जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो नहीं भी आ रहा है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। देखो जो आया मैं उसके बारे में बोला, ठीक है, और जो भी है हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में मिलकर ऐसा करेंगे कि ये हॉस्पिटल का जो भी इंसिडेंट हुआ विमला जी का, ये आखिरी और लास्ट हो, और इसके पहले ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो। और उसके लिए हम लोग हाथ में हाथ दे के लड़ेंगे, चाहे हमारा जान ही क्यों ना चले, चाहे तुम पुलिस मेरे ऊपर FIR करे या अरेस्ट करे या जेल में डाले, हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और चाहे आज जो धमकी दिया है कि तुम मेडिकल नहीं जा सकते हो, ये प्रज्ञा करके कोई है कि एलिम्स का डायरेक्टर, हम उसको भी ये मीडिया से बता दे रहा हूँ। देखिए आप धमकाओ, किसी को भी धमकाओ, ये मनोज पॉल है, और अंडमान का पब्लिक भी आज जाग चुका है। ना तो सोशल वर्कर कोई डरेगा, ना तो कोई मीडिया वाले डरेगा। देखो वो सब जो गिदर वाली जो धमकी है वो अपने पास ही रखिए, ठीक है। अंडमान के पब्लिक डरपोक नहीं है आज के टाइम में, और ये बराबर जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, और कोई भी गलत चीज़ हो तो, और ये हम तो आगे में जाएंगे 2 कदम, नहीं डरते हैं बस, ठीक है। जो मीडिया है ना, मीडिया डेमोक्रेसी का एक पिलर है, ठीक है, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, कोई भी जगह में डेमोक्रेसी को मतलब रखने के लिए, ठीक है। तो अंडमान में कहीं ना कहीं ये जो डेमोक्रेसी अच्छा चल रहा है, तो इसका कारण भी आप रोहित आप हो, ठीक है, बॉबी भाई है, और जो आपका मीडिया पर्सन जो है जो विजय, ठीक है, खुद तेलुगु लड़का है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मतलब जो सेल्फलेस वर्क आप लोग कर रहे हो, इसके लिए मैं पब्लिक के तरफ से एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया, और ये पब्लिक इसको बराबर कवर कर रहे हो, और पब्लिक भी जाने कि आप लोग कितना वर्क कर रहे हो। क्योंकि ये देखिए इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्योंकि आप लोग अगर सही चीज़ दिखाओगे, कल जैसा मेरा ऊपर अटैक होता है, कल आपको ऊपर भी अटैक हो सकता है, और आपको धमकी भी आता है, जो मुझे सुनने में पर्सनली जो मैं आपसे बात की, आप लोगों को धमकी भी आता है, ठीक है। एक बार बॉबी का गाड़ी भी तोड़ दिया था, जब CS वाला मैटर को जब वो किया था, बॉबी को यहाँ में अटैक भी किया था, रंगत में अटैक भी किया था, आपको भी धमकी आता है। तो हम लोग जान में रिस्क लेके, मतलब हम लोग जो मीडिया वाले जो भी, और जो भी मतलब रिस्क लेके हम लोग सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो सोसाइटी, देखिए सोसाइटी में क्या है, ये लोग जानते हैं, पब्लिक को आके बोलते नहीं, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ। देखो मैं आज तक कभी आपको ये हो सकता है कि कभी बोला नहीं, क्योंकि मैं क्या हूँ ना, मैं शायद मेरे को पब्लिक ये बोला भी है कि सर आप सिर्फ बुरे चीज़ को इशू करते हो, अच्छे चीज़ को आप बताते नहीं हो। तो मैं कहीं ना कहीं मैं आज सोचा चलो अब मैं आज बताऊँगा, ठीक है। ये अच्छा चीज़ को मेरे को, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि मैं अगर अच्छा चीज़ भी बताने जाऊँ। ऐसा नहीं कि अंडमान में सारा ख़राब चीज़ चल रहा है, अच्छा चीज़ भी बहुत सारा चल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, और मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ कि पब्लिक आपको सपोर्ट करे, हम लोग को सपोर्ट करे, ताकि
पब्लिक का समस्या हेल्प सॉल्व करने के लिए हम लोग मतलब ये आए कि देखो हम लोग पैसा तो नहीं मिल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक का आशीर्वाद हम लोग साथ में है, तो आशीर्वाद के साथ हम लोग आगे बढ़ पाए। ठीक है, थैंक यू सर, हमें अपने कीमती समय देने के लिए। और देखिए, हम ये नहीं चाहते कि हमें कोई अप्रिशिएट करे, हम अपना काम कर रहे हैं, दिनों रातों हम अपना काम कर रहे हैं। ये आपका बड़प्पन था जो आपने हमारे लिए 2 शब्द कहा, तो ये जितना भी बात है मैं आपको बता दूं, जीवन अस्पताल और विमला जी को लेकर था। डे 1 से हम जो है न्यूज़ कवर कर रहे हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स हमने जो है नोट किया था, तो उन्हीं सब बातों को लेकर जो है हमने सर से बात की और संक्षेप में सर ने जो है इसके बारे में हमें बताया। इवन काफ़ी कुछ जो है जो हम पॉइंट्स लेकर आए थे उससे बढ़कर भी सर ने जो है हमें बताया। तो देखिए, अभी भी जो है उन्हें न्याय नहीं मिला है और सर का ये कहना है कि न्याय के लिए वो लोगों के साथ मिलकर जो है फाइट करेंगे। नहीं, आगे तो हम लोग लड़ाई जारी है, अभी तो खत्म नहीं हुआ, ये तो हम लोग वेट करेंगे। आज 13वीं है, आज लड़की का 13वीं वगैरह हो जाए, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये बच्चा है, छोटा बच्चा, उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। कंपेंसेशन का इशू नहीं हुआ, अभी तक प्रूफ ही नहीं हुआ कि वो मेडिकल नेग्लिजेंस है कि नहीं है। और आप लोग जब तक वो प्रूफ ना हो जाए कि मेडिकल नेग्लिजेंस, और मानना एडमिनिस्ट्रेशन कि मेडिकल नेग्लिजेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर किसका गलती की वजह से डेथ हुआ, डेथ तो हुआ है, अभी वो प्रूफ तो करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेगा हम लोग लड़ते रहेंगे, है ना। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपको बैक टू बैक जो है अपडेट देंगे। और इस बातों को लेकर जो है हमने, जैसा हम आपको पहले ही बता दिया, हमने जो लाइव कवरेज कर रहे थे डे 1 से, और हमने आपको बहुत कुछ दिखाया। इवन इस विषय को लेकर MP साहब भी आए थे। MP साहब जब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनसे भी हमने बात की, और जो तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी हमने बात की। और कल हमने एक न्यूज़ भी चलाया था, फिशरमैन कम्युनिटी और तेलुगु कम्युनिटी जो जॉइंट एक्शन कम्युनिटी एवं TDP द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें उन लोगों ने जो है बहुत कुछ कहा था, जो मतलब जो फैक्ट है उन लोगों ने, और उनके साथ जो घटना घटी थी उन लोगों ने जो भी देखा था उसके बारे में बताया था। तो बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इसका जो भी अपडेट्स रहेगा, अभी तक देखिए फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अभी जो रिजल्ट आया था वो इंटरिम रिजल्ट था, जो है उन्हें अंतरिम जो है रिजल्ट कहते हैं। तो अब इसका जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा, इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आपके सामने पेश करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, देखते न्यूज़ आप तक। मैं रोहित कैमरा विजय के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।